वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मिरर इमेजेस पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर इमेजेस। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं वाटर इमेजेस में। वाटर इमेजेस में लेफ्ट और राइट अनचेंज रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। बट टॉप बिकम्स बॉटम, मीन जो टॉप होता है वो बॉटम बन जाता है, एंड बॉटम बिकम्स टॉप। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, दो तरीके की लाइन होंगी, हमको इमेजेस में दिखाई देंगी या किसी भी लेटर में दिखाई देंगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन रिमेन्स अनचेंज्ड, इनमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो। लेकिन जो स्लैंट लाइन होती है, स्लैंट लाइन चेंजेस, स्लैंट लाइन में चेंज आता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके की स्लैंट लाइन है और नीचे वाटर है, या फिर एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि नीचे मिरर है, तो ये स्लैंट लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। और अगर स्लैंट लाइन कुछ ऐसी है और नीचे वाटर है, तो वाटर में उसकी इमेज हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट है 1, 1 का मुझे वाटर इमेज बनाना है। तो हमको ये पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मिरर के क्लोज है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मिरर के क्लोज रहेगी, ठीक है। और यहां से लाइन शुरू होते हुई मिरर से दूर जा रही है, यहां से लाइन शुरू होते हुई मिरर से दूर जा रही है। अब इसकी अगर हम बात करें, अभी हम इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, इस पॉइंट की अगर बात करें तो लेफ्ट की तरफ मिरर के क्लोज आती हुई लाइन है, तो लेफ्ट की तरफ ही मिरर के क्लोज आती हुई लाइन होगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट अनचेंज रहते हैं, टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं। अब चाहे यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो टॉप था यहां पे वो बॉटम है, और यहां पे जो बॉटम था यहां पे वो टॉप बन गया। अब ऐसे ही अगर हमको किसी दूसरे डिजिट 2 की वाटर इमेज बनानी है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिरर के क्लोज है और ये राइट की तरफ को कर्व है, ठीक है। तो यहां पर ये राइट की तरफ को कर्व होता हुआ कुछ ऐसे आएगा। ऐसे ही 3 की मिरर इमेज बनाते हैं, सॉरी 3 की वाटर इमेज बनाते हैं। 3 की वाटर इमेज बनाए तो 3 जब हमने लिखना स्टार्ट किया यहां से, मींस मिरर के दूर से लिखना स्टार्ट किया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल मिरर से दूर इस तरीके से। फिर ये लेफ्ट की तरफ लाइन मिरर के क्लोज आती हुई, तो लेफ्ट की तरफ लाइन मिरर के क्लोज आती हुई। फिर ये कर्व राइट की तरफ गया, यहां पे मिडल से, यहां पे मिडल से राइट की तरफ को कर्व होता हुआ फिर लेफ्ट को गया, तो राइट की तरफ कर्व होता हुआ फिर लेफ्ट को जाएगा। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लेटर्स भी यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं एन और एस, क्यू भी ले लेते हैं, आर, एम, और एक लेटर और ले लेते हैं जी। इन सब की हमने
वाटर इमेजेस बनानी है तो वाटर इमेजेस बना के देखते हैं। यहां पर ये दो वर्टिकल लाइन है, दो वर्टिकल लाइन यहां पे ड्रॉ कर दीजिए। और यहां पर इस पॉइंट से लाइन, मतलब इस वाली लाइन के इस पॉइंट से, मिरर के क्लोज वाले पॉइंट से ये ऐसे गया, दूसरी लाइन के साथ इस तरीके से क्रॉस में टच किया है। ऐसे ही यहां पे बनाना है तो मिरर के क्लोज वाला पॉइंट है तो राइट को कर्व और फिर लेफ्ट को कर्व। तो यहां पर सबसे पहला राइट को कर्व और फिर लेफ्ट को कर्व, ये एस की मिरर इमेज बनी। ये तो चलो सिंपल है। ये इस तरीके से ये यहां पर इधर से इस तरफ को जा रही है, राइट की तरफ को जा रही है तो ये भी राइट की तरफ को होगी। यहां पर ये आर अब बनाना है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एम बनाए, वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये मिरर के दूर वाले पॉइंट से क्लोज की तरफ को लाइन है, मिरर के दूर वाले पॉइंट से क्लोज की तरफ को लाइन, और फिर उसके बाद ये यहां पे ऐसे टच हो गया। ये यहां पर जी पर आते हैं, मिरर के दूर से शुरू हो रहा है, मिरर के दूर से लेफ्ट की तरफ को कर्व, तो मिरर के दूर से लेफ्ट की तरफ को कर्व आएगा, और कर्व होने के बाद ये मिरर से थोड़ा सा दूर गया और फिर राइट की तरफ गया। तो कर्व कंप्लीट होने के बाद ये राइट को गया, ठीक है, मिरर से दूर गया और फिर राइट की तरफ गया, और फिर यहां से मिरर के क्लोज की तरफ आया तो यहां से मिरर के क्लोज की तरफ होगा। तो ऐसे ही आप सारे डिजिट्स और सारे लेटर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इसकी मिरर इमेज हमने बतानी है, इसकी मिरर इमेज, सॉरी वेट करना, वाटर इमेज हमने बतानी है। तो यहां पर वाटर इमेज बतानी है तो जाहिर सी बात है वाटर नीचे की तरफ होता है और इधर वाटर होगा। जैसे कि यहां पर U है, S है, चलो यहीं पे बना देते हैं। ये U है तो यहां पे ये U उल्टा हो जाएगा, S ऐसा हो जाएगा, और ये 9 है, ठीक है, मिरर के क्लोज से ये ऐसा कुछ 6 की तरह दिखाई देगा। ये 1 है तो 1 ये इस तरीके से उल्टा, Q है, Q कुछ इस तरीके से, 4 है तो 4 कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये W जैसा दिखेगा, ये 5 कुछ ऐसा हो जाएगा, W थोड़ा सा M की तरह दिखेगा, और 3 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है? 3 एज इट इज रहेगा, यहां उल्टा हो गया है तो नहीं हो सकता, यहां उल्टा हो गया नहीं हो सकता, यहां पे 3 3, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। बाकी का पूरा देखें, U पहले हम ऑप्शन बी देख रहे हैं, U S उल्टा हो गया, फिर यहां पर ये 6 जैसा नहीं, ये 6 जैसा नहीं, इस जैसा दिखेगा जैसा कि अभी हमने यहां पर बनाया है उल्टा 6 जैसा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर 6 की जो वाटर, सॉरी 9 की जो वाटर इमेज है वो 6 नहीं होगी कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंडे, इसका वाटर इमेज बनाना है। इसका वाटर इमेज बनाए तो जाहिर सी बात है M के नीचे M ही आएगा तो उल्टा आएगा, ऐसे कुछ M, ठीक है। तो M इधर तो जा नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है, इधर भी नहीं जा सकता, ये हो नहीं सकता, इधर भी नहीं जा सकता, ये हो नहीं सकता। सीधा सीधा M से ही पता चल गया, यहां से मंडे का मिरर इमेज ऑप्शन डी होगा। A, C और B ये सामने से पता चल गया कि M दूसरी तरफ जा नहीं सकता, M के नीचे ही M का वाटर इमेज यानी W जैसा होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइस, ठीक है, R के नीचे R आएगा उल्टा, इधर ठीक है, ठीक है, ये वाला R नहीं हो सकता, ये R यहां से ये राइट की तरफ गया तो ये राइट की तरफ ही R ऐसे जाना था, ठीक है।
तो यहां से हमको पता चल रहा है ये तो ठीक है, मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। राइज आर के नीचे आर, ये तो बहुत ही इजीली पता चल रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। एग्जाम में भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा चेंज नहीं करना, बस आपने इमेजिन करना है और ऑप्शन रिमूव करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोट, तो W के नीचे उसकी मिरर इमेज आनी चाहिए, तो वो कुछ M जैसी दिखाई देगी, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए और कोई लेटर देखते हैं। चलिए E के बारे में बात करते हैं, तो E हमको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, E का मिरर इमेज। तो 1 तो हो नहीं सकता, ये यहां पे हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये हो नहीं सकता। अब कौन सा लेटर डिसाइड करेगा? आर की बात करें, आर हमको कुछ ऐसे और ये राइट की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ए और डी हो नहीं सकते। बी और सी में आर ऐसा हमको सिर्फ सी में दिख रहा है, इट मींस बी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रिज, तो इसका अगर हम वाटर इमेज बनाए तो ये इस तरीके से मिरर के क्लोज से ये कुछ ऐसा पी जैसा दिखेगा। यहाँ पे पी दिख रहा है, पी दिख रहा है, पी दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी और लेटर से डिसाइड करते हैं। चलो आर देखते हैं, आर ऐसे होकर कुछ इस तरफ को होना चाहिए, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता, ऑप्शन सी हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन बी और डी में से कोई एक होगा। अब यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर हमारा ये हो जाएगा बी। बी की बात करें, सॉरी डी, यहाँ पर डी की बात करें तो ये कुछ ऐसा हमको बी की तरह बनता हुआ दिखाई देगा, तो ऑप्शन बी हो नहीं, बी नहीं हो सकता, यहां पर डी भी नहीं हो सकता। वेट करते हैं एक बार, बी आर आई, किसी एक में किसी और का फर्क हो सकता है। वेट करें, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। यहां पर ये इस तरीके से मिरर के क्लोज से जा रहा है, तो मिरर के क्लोज से, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इमेजेस पे क्वेश्चन आना शुरू हो गए, तो इसका हमने वाटर इमेज बनाना है। चलिए ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहां पर इधर देखते हैं, ये टॉप पे जो है ये पूरा का पूरा व्हाइट है और यहां पर ये थोड़ा सा ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक वाला टॉप पे होना चाहिए और ये बॉटम पे होना चाहिए। तो टॉप और बॉटम पे ये इस तरीके से टैप, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है जो बीच में नीला सा दिखाई दे रहा है वो टॉप पे होना चाहिए, और वो टॉप में सिर्फ दो ही ऑप्शन में है। अब यहां पर और बात करते हैं, ये जो व्हाइट वाले ट्राइंगल हैं ये यहां पर वाटर के क्लोज हैं, क्योंकि वाटर यहां पे होगा, ये वाटर के क्लोज हैं, तो वाटर के क्लोज होने चाहिए। तो यहां पर ये वाटर के क्लोज यहां पे दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी और डी तो बिल्कुल सेम आ गए, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, स्लाइड्स बनाने में मिस्टेक हो सकती है, तो यहां पर ऑप्शन बी और डी दोनों ही बिल्कुल सेम है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। यहां पे कुछ ना कुछ चेंज करना था जो कि हो नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी और डी दोनों ही इसके आंसर हैं, सेम सिमिलर इमेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसकी बात करें, ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन मांगेगा आपका। जैसे कि यहां पर जो ये तो ऐसे है कि जैसे कि साथ साथ में दिखाई दे रहा है ना, ये टॉप पे हमको सिर्फ एक ही डाइस दिखाई दे रही है, तो यहां पर बॉटम में हमको सिर्फ एक ही डाइस दिखाई देनी चाहिए और बॉटम में हमको सिर्फ एक ही डाइस दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला फेस है उस पे 3 है, यहां पे सबसे नीचे वाला फेस क्या यहां पे दूर होना चाहिए था 3? ऑप्शन ए हो नहीं सकता। यहां पे जैसे मिरर से वाटर से यहां पर 3 सबसे दूर है, तो यहां पे सबसे दूर होना चाहिए था, तो वैसा फेस ही नहीं है यहां पर। यहां पे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इधर वैसा फेस है। चलिए, अब 3 के अगर राइट की तरफ अगर 5 है, तो यहां पर 3 के राइट की तरफ 5 होना चाहिए, 3 के लेफ्ट की तरफ 2। इतना क्लियर है यहां पे। 3 के राइट की तरफ 5, 3 के लेफ्ट की तरफ 2। अब आगे बात करते हैं। यहां पर ये जो है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है। तो 3 है वो राइट साइड पे है, 4 लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट और राइट तो चेंज होता नहीं, तो 3 राइट साइड पे होना चाहिए और 4 लेफ्ट साइड पे। तो 3 राइट साइड पे यहां पे दिख रहा है और 3 राइट साइड पे यहां पे दिख रहा है और लेफ्ट साइड पे 4, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिरर के क्लोज ये दिख रहा है, मिरर के क्लोज ये दिख रहा है, तो ये दोनों के दोनों मिरर के क्लोज होने चाहिए यहाँ पे। सॉरी, मिरर बोल रहा हूं, मिरर और वाटर सेम चीज है, ठीक है। तो इसको हम एज ए मिरर ही ट्रीट करते हैं, लेकिन वाटर इमेज है तो मिरर नीचे होता है या फिर वाटर हम बोलते हैं। तो वाटर के क्लोज ये 2 फिगर हैं, तो यहाँ पे भी वाटर के क्लोज यही 2 फिगर होनी चाहिए। यहाँ पे 4 फिगर में दिख रहा है, मीन्स ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहां से कोई दूसरा पार्ट देखते हैं। अब यहां पर सेंटर में ये है, सेंटर में ये हर जगह पे है, यस। अब इसका अगर हम वाटर इमेज बनाए, अगर हम ऐसी फिगर का वाटर इमेज बनाए, तो इसका जो वाटर इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ऐसी फिगर कहां दिख रही है? इधर दिख रही है, इधर नहीं, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, इधर नहीं, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, इधर दिख रही है, ठीक है। अब इसके बाद बस यही 2 फिगर बची जिससे हमको ये डिसाइड होगा। तो ऐसा ही मिरर इमेज नीचे की तरफ को बनेगा, तो ये नीचे की तरफ को यहां पे बन रहा है, ठीक है। और यहां पर ये ऑप्शन, ये नीचे की तरफ, ये मिरर से दूर है तो मिरर से दूर होना चाहिए। अच्छा, ये तो देखना ही नहीं, ऑप्शन ए बी सी जब निकल गए हैं तो ऑप्शन डी आंसर होगा। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं किया, यहां पर ऑप्शन डी पहले ही हमको पता चल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए, अब इसकी बात करें, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो चेंज नहीं होगी, तो ये सेंटर में रहेगी। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है, राइट साइड में ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है ना। तो अब नीचे है, बॉटम है, तो उसके वाटर इमेज में वो क्या हो जाना चाहिए? उल्टा हो जाना चाहिए। तो टॉप बिकम्स बॉटम, बॉटम बिकम्स टॉप, वैसा रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहां पे बात करें, ये वर्टिकल लाइन है, ये राइट पे है, ये राइट पे है, मिस मिरर से दूर वाली लाइन में ये राइट पे है, तो इधर भी राइट पे ही होना चाहिए। इधर राइट पर है, इधर राइट पर नहीं है, ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, ये फिगर है, तो यहां से अब आप खुद से भी आइडिया लगा सकते हो, इतना तो आप समझ ही गए हो। ये ट्राइंगल इधर है, तो ये यहां पे लेफ्ट साइड पे ही रहनी चाहिए, लेकिन उल्टी होगी।
लेकिन उल्टी होगी तो यहाँ पे ये उल्टी ही है। अब ये मिरर के क्लोज है यानी बॉटम में है, तो ये टॉप पे होना चाहिए, तो यहाँ पे टॉप में तो है। लेकिन इसको अगर हम उल्टा करें, मींस इस फिगर को अगर ये पार्ट शेडिड है तो ये शेडिड पार्ट मिरर से, वाटर से दूर चला जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा इधर दिख नहीं रहा, ये हो नहीं सकता। ऐसा होना चाहिए था, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, नहीं हो सकता। अब इनमें चेंजेस देख लेते हैं कहां कहां पे है। अब ये ट्राइंगल सीधी है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इन दो में से हमारा आंसर हो सकता है, मींस अब बचा अकेला ऑप्शन सी, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आपका वाटर इमेज भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।